Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we have to start the new exercise of chapter number 1, that is 1.2. तो हम सबसे पहले 1.2 में देख लेते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है. 1.2 इज़ बेसिकली रिलेटेड टू रेडिकल, रेडिकेंट्स, क्वोशंट रूल और आपके पास इंडेक्स से रिलेटेड है. ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे कि आपके पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रेडिकल्स क्या होते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर्स में आपको बताया है कि आपके पास एक साइन होता है जिसको आप स्क्वायर रूट पढ़ते आ रहे हो. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये आपके पास होता है रेडिकल का साइन. ठीक है, और जो इनसाइड द रेडिकल वैल्यू होती है दैट इज़ नोन एज रेडिकेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 39 है, दिस स्क्वायर रूट इज़ नोन एज रेडिकल एंड 39 इज़ द रेडिकेंट. ठीक है, ये क्या हो जाता है, आपके पास रेडिकेंट हो जाता है. तो ये तो हमें पता चल गया कि ये आपका रेडिकल है और ये आपका रेडिकेंट है. ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए. फिर आपके पास एक चीज़ आती है कि आपको ये कैसे पता कि यहाँ पर कौन सी पावर है. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप इसको स्क्वायर रूट भी कहते हो. हम इसको स्क्वायर रूट क्यों कहते हैं, हम इसको स्क्वायर रूट इसलिए कहते हैं कि इसकी जो पावर होती है वो क्या होती है, 1/2. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये nth पावर होती है. ठीक है, nth पावर है इसकी कि यहाँ पर 1/n है. यहाँ पर n की जगह 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है. ठीक है, तो आप ये कहते हो कि ये आपके पास nth पावर है. ठीक है, अब आपने दो चीज़ें देखी हैं कि आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट लिखा है और यहाँ पर उसी स्क्वायर रूट को पावर में लिख दिया. ठीक है, अब आपके पास जैसे मैंने आपको बताया कि इस साइन को, ये जो आपके पास रेडिकल का साइन है, इसको आप रेडिकल भी कहते हो, आप स्क्वायर रूट भी कहते हो, आप इसको अंडर रूट भी कहते हो. आपके पास डिफरेंट नेम्स है ना इसके. ठीक है, सिमिलरली अगर आप याद करो तो आपको जब मैंने बॉड मैथ्स बताया था तो उसमें एक चीज़ होती है पावर. ठीक है, जो कि आपके पास ऐसे आ रही है, इसको हम पावर भी कहते हैं, इसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं. ठीक है, इसको मतलब आप देखो कि आपके पास कितने सारी चीज़ें आ रही हैं कि आपने इसको ये वाली टर्म नाम दे दिया है. ठीक है, इसको हम रूट भी कहते हैं. अब ये यहाँ पर अगर हम बात करें, जब वो n है तो पावर है, जब 1/n होती है तो वो nth रूट बन जाता है क्योंकि 1/, की फॉर्म में चली गई है. ये स्क्वायर रूट था. अगर यहाँ पर सिर्फ 2 होता तो मैं कहती ये स्क्वायर है. ठीक है, लेकिन अगर ये 1/2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट. ठीक है, इसी तरह अगर पावर n है दैट इज द nth पावर, बट इफ इट इज 1/n तो मैं कहूँगी ये कौन सा रूट है, मेरा nth रूट है. ठीक है, ये आपके पास बेसिकली आपके जो आपका रेडिकल का साइन है वहाँ से आपके पास ये वैल्यू ओरिजिनेट होती है. ठीक है, फिर आपने देखा कि आप रेडिकल को किस में लिख रहे हो, पावर में भी लिख सकते हो, पावर को किस में लिख सकते हो, रेडिकल में भी लिख सकते हो. इट मीन्स कि आपको ये पता चल गया है कि रेडिकल कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, एंड एक्सपोनेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रेडिकल फॉर्म. कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, जैसे मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, जस्ट सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, 7 और यहाँ क्यूब रूट दिया हुआ है. ठीक है, मुझे कहा गया है कि ये आपके पास रेडिकल में है, यू हैव टू राइट इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. पावर में लिखना है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर में लिखना है. 7 एज इट इज रहेगा. मुझे पता है ये तो रूट आ रहा है, रेडिकल आ रहा है, इसका मतलब 1/, पावर आ रही है. क्या पावर आ रही है, जो यहाँ पर पावर आ रही है 3. दिस इज द रेडिकल फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस वन इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, और अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, जस्ट सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 2/3 ऐसे दिया हुआ है, मुझे कहा जाता है इसको रेडिकल में लिखें. तो रेडिकल में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, यू हैव टू सेपरेट आउट 1/, फॉर्म, क्योंकि आपको रूट चाहिए ना. ठीक है, तो ये मेरे पास बन जाता है 2 का स्क्वायर इंटू 1/3. इस डॉट का मतलब होता है कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2/3 आ रहा है ना, तो मुझे 1/3 मिल गया है. 1/3 का क्या मीनिंग होता है, 1/3 का मतलब होता है रूट, थर्ड रूट, nth रूट है ना, तो ये थर्ड रूट आ गया. ठीक है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाती है. आप इसको क्या करते हो, आप इसको रेडिकल की फॉर्म में लिख लेते हो. ठीक है, रेडिकल की फॉर्म में लिखने का मकसद ही यही होता है कि आपने उसको, आपके पास क्या होता है कि सबसे छोटा नंबर और पावर में लिखना. ठीक है, और उसके साथ रेडिकल का साइन आ रहा हो, ये चीज़ आपके पास हो जाती है कि रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में या एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो.
ठीक है। फिर आपके पास कुछ रूल्स आते हैं जिनको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स आती हैं। रेडिकल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ते जाएंगे। जैसे अभी आज हम रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, फिर हम कल क्या पढ़ेंगे कि हमने जो हमारे इंडेक्स हैं, जो हमारी पावर्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ की। दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रेडिकल की। ठीक है, द फर्स्ट वन इज नोन एज द प्रोडक्ट ऑफ द रेडिकल्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रेडिकल्स। ठीक है, अगर आपके पास दो रेडिकल्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे हो रहे हैं, nth रूट है a का और nth ही रूट है b का, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। याद रहे मल्टीप्लाई तभी हो सकते हैं जब इनकी जो nth वैल्यू है वो क्या होगी, सेम होगी, तभी प्रोडक्ट रूल लग सकता है, अदरवाइज प्रोडक्ट रूल नहीं लग सकता। फर्स्ट कंडीशन ही यही होती है आपके पास कि एक तो ये n इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि ये दोनों सेम होने चाहिए, जो दोनों नंबर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सेम हो। ऐसा ना हो कि ये 2 है और यहाँ 3 है और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं, nth रूट सेम होना चाहिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हुए। सिमिलरली जो आपका सेकंड है, जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट इज बेसिकली द कोशेंट। कोशेंट हम कहते हैं डिवीजन को। ठीक है, तो आपके पास उसी तरह अगर nth एक रूट है और वो डिवाइड हो रहा है दूसरे से, तो आपके पास फिर वही कहूंगी कि क्या चीज़ सेम होनी चाहिए, nth टर्म सेम होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, एक टर्म आ जाएगी और a मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ। ठीक है, और इसी तरह जब मैं इसको डिवाइड करके लिखूंगी तो ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। लिखते हुए आपके पास क्या होगा कि एक रूट आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ही यही है कि रेडिकल की मैं प्रॉपर्टी लगाना चाह रही हूँ कि एक रेडिकल हो जाएगा, और कंडीशन क्या है कि दोनों का रूट nth जो है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास होती है। और दूसरी कंडीशन ये कि n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि 1 तो हो ही नहीं सकता ना, 1/1 इज 1, इट मीन्स देयर इज नो रूट। ठीक है, तो आपके पास कंडीशन ही यही लगती है कि आपके पास ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको दिया है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल, जो कि अभी हमने पढ़ी हैं, दो प्रॉपर्टीज nth रूट की। ठीक है, रेडिकल्स की। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल, एक तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको सिंगल रेडिकल में लिखना है, एक रेडिकल में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, और फिर सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कि आपने उसको सॉल्व करना है, उसका एक आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। एक्सरसाइज है हमारी 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 को हम कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट इज क्यूब रूट ऑफ 6 मल्टीप्लाइंग विद क्यूब रूट ऑफ 6। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको एक सिंगल लोगैरिथम में एक सिंगल स्क्वायर रूट में आपने इसको लिखना है, एक सिंगल फॉर्म में, एक सिंगल रेडिकल में। ठीक है, आप क्या करते हो, आपको पता है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब दोनों की पावर सेम होती है। क्या ये 3 है और ये भी 3 है, बिल्कुल है। इट मीन्स मैं यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी हूँ, मैं यूज कर रही हूँ a.b। ठीक है, इन दोनों नंबर्स का सेम होना जरूरी नहीं है, रेडिकेंट का सेम होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर सेम है, ये एक बाय चांस आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन पावर्स का सेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक रेडिकल में हम a इंटू बी कर सकते हैं, तो वो हम करके देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, जब हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया, हमने कहा हम इसको एक रेडिकल में लिखेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, nth रूट क्या हो जाएगा 3, 6 इज मल्टीप्लाइंग विद 6, व्हाट विल वी गेट, ये आपके पास। अब आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है। रेडिकल फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है, अब ये 6 2 टाइम्स आ रहा है, मैंने आपको क्या कहा था, पावर में लिखना है। 3 यहां पर आ गया और ये स्क्वायर, दिस इज द रेडिकल फॉर्म। ये क्या है, इसकी रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, 6 इज मल्टीप्लाइंग विद 6, हम कोई बड़ा नंबर नहीं लिख सकते, 36 नहीं लिख सकती थी मैं, क्यों, क्योंकि 36 में भी एक पावर आ रही है, 6 का स्क्वायर बन रहा है, तो आपने उसको पावर्स में लिख दिया, और साथ में आपका रेडिकल का साइन आ रहा है, सिंगल रेडिकल फॉर्म हो गई है। साथ ही उसने कहा था कि इसको क्या करना है, आपने सॉल्व करना है, तो मैं इसको ज़रा सॉल्व कर लेती हूँ।
ठीक हो गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये फर्दर सॉल्व हो ही नहीं सकता आपके पास, ठीक है, इसका फर्दर सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके पास। आप इसका फर्दर सोल्यूशन क्या करोगे? 36 का तो कोई क्यूब रूट नहीं होता, तो आपके पास सोल्यूशन में भी ये यही है इफ़ इट इज़, मतलब सिंप्लीफाइड अगर ये हो सकता तो हम इसको सिंप्लीफाई करते, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास ये क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ 36। तो क्या 36 का कोई क्यूब रूट होता है? नहीं होता। इट मीन्स इट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, यही इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। अगर कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म कहता भी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाती है। दिस इज द रेडिकल फॉर्म एंड दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक हो गया। इसी के हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, जो कि है आपके पास 5th रूट ऑफ 4 डॉट 5th रूट ऑफ 8। अगेन क्या इनकी nth रूट सेम है? बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास अगेन प्रोडक्ट रूल लग रहा है आपके पास, ठीक है। आपके पास इसका रेडिकल का प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। आपने प्रोडक्ट रूल लाजमी लिखना है साथ में। आपका प्रोडक्ट रूल क्या है कि आपके पास ये दोनों चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती हैं तो सिंगल रेडिकल में आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर भी एप्लीकेबल कर दिया, 5th रूट आ गया किसका? 4 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, ओके। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या होता है? 8 4s आर 32। अब ये आपके पास रेडिकल फॉर्म नहीं है क्योंकि 32 है। 32 फर्दर सिंप्लीफाइड हो सकता है, कैसे हो सकता है? 32 का आप फैक्टर्स बना लें, एलसीएम ले लें। 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। 2 कितने टाइम्स आ गया है? 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। दिस इज द रेडिकल फॉर्म। ये क्या है? आपकी रेडिकल फॉर्म है, ठीक है। साथ ही उसने कहा था यू हैव टू सिंप्लीफाई इट, मुझे इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। बिल्कुल ये सिंप्लीफाई हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन पे चलती हूँ। सिंप्लीफिकेशन ऐसे हो सकती है 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से क्या हो गया? कैंसिल आउट। व्हाट इज द आंसर? 2। दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर। तो आपने क्या करना है? क्वेश्चन को करना है, आपने बताना है ये रेडिकल फॉर्म होगी। अब मैं उसको सिंप्लीफाई करने लगी हूँ तो मेरा सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ रहा है? 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे चलें, थर्ड पार्ट पे, दैट इज 4 ऑफ x डॉट 4 ऑफ x क्यूब, ठीक हो गया। वही वाली चीज क्या हो गया आपके पास? क्या पावर सेम है? बिल्कुल पावर सेम है। अगेन हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पर रेडिकल का लग जाता है लॉ, जो आपके पास प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। आपने वो लगाया, जब आपने वो किया तो ये आ गया 4th रूट ऑफ x इंटू एक्स की पावर क्यूब। आप ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, बेसिस जब आपके पास सेम हो जाती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ये हम आगे अगेन भी पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया? x की पावर 4। 3 + 1 दैट इज 4। दिस इज द रेडिकल फॉर्म। ये क्या है? आपकी रेडिकल फॉर्म है। लेकिन ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है। कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है? मुझे पता है इस रूट का क्या मीनिंग होता है, 1/4। तो x की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 इज कैंसल आउट विद दिस 4, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? x। जैसे इसका 2 आया था वैसे इसका हमारे पास क्या आ गया है? x आंसर आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द 4th पार्ट, ठीक है। अब आपने अपना 4th पार्ट जब लिखा, 4th पार्ट क्या था आपका? स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज मल्टीप्लाइंग विथ क्यूब रूट ऑफ 11। ये प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर आपके पास इसकी nth रूट सेम है? यहाँ पर क्या आ रहा है? 2, मतलब स्क्वायर रूट, और यहाँ पर क्या आ रहा है? 3। इट मीन्स कि आपकी तो nth रूट ही सेम नहीं है। जब nth रूट सेम नहीं होगी तो हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल इज नॉट एप्लीकेबल। प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल इज नॉट एप्लीकेबल, हम लगा ही नहीं सकते इसको, ठीक है। इसी तरह आपका जो इसका 5th पार्ट है उसको आप देखते हैं। अब वो क्वेश्चन में आता जा रहा है आपके पास। क्वेश्चन में कैसे है? आपके पास दिया हुआ है 4th रूट ऑफ x की पावर 7 एंड 4th रूट ऑफ x की पावर 5। तो जब मैं इसको लिखूंगी सिंगल में, सबसे पहले तो मैं अपना देखूंगी कि क्या nth पावर सेम है। बिल्कुल सेम है दोनों की। रूल क्या है मेरा? क्वेश्चन रूल मुझे कहता है n की आपके पास n पावर होनी चाहिए, a है और डिवीजन में b है। आप उसको सिंगल रेडिकल में इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं उसको लिखती हूँ सिंगल फॉर्म में। वो मेरे पास क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपके पास 4 x की पावर 7 ओवर x की पावर 5।
ठीक है, अब मुझे पता है बेसिस क्या है, अगेन सेम है और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये जब 5 ऊपर जाएगा यहाँ प्लस हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा x की पावर 7 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द रेडिकल फॉर्म। ये आपकी क्या बन जाएगी, रेडिकल फॉर्म बन जाएगी। और जब आप इस रेडिकल फॉर्म को कन्वर्ट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, x की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4 से, आंसर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। सो द आंसर इज x इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फर्दर आपका 6, 7 और 8 पार्ट है, वो मैं आपको सॉल्व हुआ है, मैं उसको आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकें। ओके ओके, 6 पार्ट को अगर आप देखो तो आपके पास क्या है, क्यूब रूट ऑफ 5000 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 5। आपने अगेन ये क्वेश्चन रूल लग रहा है, क्वेश्चन रूल हमने लिख दिया, हमने उसको सिंगल क्वेश्चन रूल में लिखा, 5 डिवाइड हो गया आपके पास, तो आपके पास क्या आ गया 1000। अब हमने कहा था कि हमें पावर्स में लिखना है, तो हमने इसको किस में क्या किया, इसके एलसीएम ले लिया, इसके फैक्टर्स बनाए, हमने वो लिख दिए 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। दिस इज द रेडिकल फॉर्म। ये आपकी क्या बन गई है, एक रेडिकल फॉर्म बन गई है। ठीक है, अब इसको आपने फर्दर आपने सिंप्लीफाई करना था, तो सिंप्लीफाई कैसे किया, क्यूब है तो आपने क्यूब रूट को देखा 1/3, 3 कैंसिल आउट हो गया, सो 10 इज द आंसर। ठीक है, तो आपने ये करना है कि रेडिकल फॉर्म में करने के बाद देखना है कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं, अगर हो सकता है तो आपने करके उसका आंसर दे देना है। इसी तरह आपका 7th पार्ट है, आपके पास आपने देखा कि आपके पास पावर सेम थी, बिल्कुल सेम थी, 2 2 थी, आपने फिर उसको एक सिंगल पावर में लिखा, क्वेश्चन रूल आपने लिख दिया अपना रेडिकल का, आपके पास 100 बन गया, 100 फर्दर आपके पास हो सकता है फैक्टर्स लिखे जा सकते हैं इसके, तो आपने उसको एलसीएम में उसको इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया, 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हो गया। दिस इज द रेडिकल फॉर्म। ठीक है, कि आपके पास पावर में आ गई, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि आपकी होल पावर क्या आ रही है 1/2, कौन सा रूट है, सेकंड रूट है आपका। ठीक है, स्क्वायर रूट जिसको हम कहते हैं, तो 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया इसका 10। इसी तरह अगर हम आगे चलें, आपका जो इसका लास्ट पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 10 विद द क्यूब रूट ऑफ 7, तो आप यहाँ देखो कि आपके पास 2 and 3 nth रूट डिफरेंट है। जब nth रूट डिफरेंट है तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट रूल तो एप्लीकेबल है ही नहीं, तो यहाँ पर हम ये कह देंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल इस पर नहीं अप्लाई हो सकता, तो हमने वो चीज़ मेंशन कर दी कि ये चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखो कि आपके पास क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किस फॉर्म में जाना है, रेडिकल फॉर्म में जाना है। आपको क्या मेंशन है कि यू हैव टू राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, और साथ में हमने सिंप्लीफाई भी करना है अगर वो पॉसिबल है तो। ठीक है, इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपने क्या करना है, रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, रेडिकल की फॉर्म में दिए में, और अगर वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम देखें, हमारे पास क्या गिवन है, द फर्स्ट पार्ट इज 216 की पावर 2/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। ठीक है, अब जब ये आपको गिवन है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है हमने इसको। ठीक है, फिर बाद में हम सिंप्लीफाई की तरफ चलते हैं। मैंने आपको रेडिकल के लिए क्या मेथड बताया है कि आपने सबसे पहले 1/, की फॉर्म देखनी है कि कहाँ बन रही है, 2 है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में कौन है 3, इसका मतलब 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास। ठीक है, 1/, की फॉर्म, क्योंकि nth रूट है हमारा, 1/, आ गया। अब मुझे ये पता है कि 216 का स्क्वायर है और यहाँ पर रूट कौन सा बन रहा है आपका, थर्ड रूट, तो मैंने यहाँ 3 लगा दिया। ठीक है, दिस इज द रेडिकल फॉर्म, मैंने अपनी रेडिकल फॉर्म लिख ली है। ठीक है, अब फर्दर इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकती हूँ कैलकुलेटर से, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, क्या सोल्यूशन है, आप क्यूब, आपका रूट है 216 का स्क्वायर ले लेना है आपने। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 216, दैट इज 46656। ठीक है, क्यूब रूट लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से अब देखें, आपको सिर्फ ये कन्वर्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने nth रूट में कैसे लिखना है। 1/, वाले को सेपरेट आउट कर दें, बाकी पावर्स को एक तरफ रहने में। ठीक है, इसी तरह अगर मैं अपने इसके सेकंड पार्ट पे चलूं तो वो है 29 की पावर 1/2, दैट इज वेरी इजी, 1/2 है, मुझे पता है ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 29। अगर आप इसको
मतलब कुछ भी नहीं लिखते, 2 भी लिखते तब भी ठीक है, और अगर आप यहाँ पर 2 लिख देते तो तब भी ठीक है। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया है। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, एक सिंगल आंसर नहीं दे सकता, ये मुझे डेसिमल में आंसर देगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है 1/32 की पावर 1/5। ये भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 5th रूट ऑफ 1/32। फर्दर अगर आप जाना चाह रहे हो तो 1/5th रूट ऑफ 32। ठीक है, ये दोनों फॉर्म्स आप लिख सकते हो। दिस इज द रेडिकल फॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और ये फर्दर सॉल्व भी हो सकता है। क्यों सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 32 के फैक्टर्स बनाऊं, 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are and 2 1s are 1 2 3 4 5। इट मीन्स कि 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है, और कौन सा रूट है आपका, 5th रूट है। तो आपको पता है कि 5 और 5th रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके इसका आंसर क्या आ जाता है आपके पास, 1/2। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपके पास सबसे पहले आपने क्या करना है, सेपरेट आउट कर लेना है एंड देन आपने उसको लिख देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट इज सिमिलर टू द फर्स्ट पार्ट, सिर्फ पावर आपकी क्या दे दी गई है, नेगेटिव दे दी गई है। 216 की पावर है -2/3। ठीक है, आपने सबसे पहले अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप इसको पॉजिटिव कर लें तो आप क्या करो, 1/216 की पावर 2/3। ऊपर पावर नेगेटिव है, नीचे जाके तो पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। हमने ये कर दिया। अब मैंने आपको क्या मेथड बताया था कि सबसे पहले सेपरेट आउट करना है 1/3 को। हम कर लेते हैं ज़रा सेपरेट आउट। 1/216 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, अगेन 1 ओवर, उसी तरीके से आप कर लोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 216 का क्यूब रूट ऑफ 216 का स्क्वायर। ठीक है, अगेन वही चीज, ये आपकी रेडिकल फॉर्म है, ये मैंने रेडिकल फॉर्म में लिख ली। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूं तो एज इट इज, जैसे मेरा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हुआ था, 216 का स्क्वायर लिया था मैंने, ये हो जाएगा 1 ओवर क्यूब रूट ऑफ 216 का स्क्वायर क्या था, 46656। ठीक हो गया, और साथ में जब क्यूब रूट लूंगी तो 1/36 इसका आंसर आ गया। तो हमने रेडिकल फॉर्म भी लिख दी और हमने साथ में उसको सिंप्लीफाई भी कर दिया। ठीक है, इसी तरह इसका फिफ्थ पार्ट है, दैट इज 1000 की पावर 1/3। 1000 की पावर 1/3 कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 1000, ऐसे ही लिख सकते हैं। 1000 के तो फैक्टर्स बनते हैं, तो हम जरा फैक्टर्स बना लेते हैं 1000 के। 2 5s are 10, 2 2s are, आपके पास 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, आगे 5 आ जाता है, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5। इट मीन्स क्या बन रहा है आपके पास, क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। डॉट रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लीकेशन को, इसको पॉइंट मत समझिएगा। ठीक है, सो दिस इज द रेडिकल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है आपकी, रेडिकल फॉर्म है। अब इस रेडिकल फॉर्म को मैं किस में कन्वर्ट कर देती हूँ, सिंप्लीफाई करती हूँ, तो 1/3 से कैंसिल, इट मीन्स द आंसर इज 10। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की हेडिंग दी और आपने सिंप्लीफाई कर दिया, रेडिकल की हेडिंग दी, आपने रेडिकल फॉर्म लिख दी अपनी। ठीक है, आपके पास है इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इज अगेन वेरी इजी। आपके पास क्या है इसका लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इज 1/39 की पावर -1/2। ठीक है, अब अगेन मैंने आपको कहा था ना, सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएं। सबसे पहला काम क्या है, पावर को पॉजिटिव बनाना। मेरे पास यहाँ पर -1/2 है 1/39 का। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर मैं क्या करूं कि मैं 39 को ऊपर ले जाऊं तो मेरी -1/2 क्या हो जाएगी, +1/2 हो जाएगी, क्योंकि ये तो 1/39 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ये बन रहा है 39 की पावर 1/2, क्योंकि 1 ओवर था ना। अगर सिंपल 39 की पावर -1/2 होता तो मैं करती 1/39 की पावर 1/2, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए, जैसे मैंने यहाँ किया था। ये 2/3 था तो 1/2/3 कर दिया था, 1/216 कर दिया था, ताकि मेरी पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पावर नेगेटिव है, ये 1/39 है तो ये 39 बन जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ इधर 2 ऑफ 39। यही आपकी रेडिकल फॉर्म है और यही आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। दोनों फॉर्म्स यही हैं, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज बेसिकली लाइक दिस कि आपने किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 इज कि अब आपने अपनी रेडिकल फॉर्म से किस फॉर्म में जाना है, एक्सपोनेंशियल में जाना है। अब आपने एक्सपोनेंट में लिखना है, जो काम आप यहां से ऑपोजिट चलते जाएंगे हम रेडिकल फॉर्म से ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे कि आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास इसमें क्या हो रहा है, आपने इसको देखना है और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 5 का मतलब है 5 की पावर क्या हो गई 1/3 और बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, ये हो गया 5 की पावर 2/3। ऐसे ही है, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसको सॉल्व नहीं कर सकती मैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर इज 25 और 25 का क्यूब रूट नहीं होता। तो मेरे पास यही मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक हो गया, और यही मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकती। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखें तो आपके पास है 4th रूट ऑफ 10 इंटू 8। ठीक है, अगेन हमने वही काम किया, 10 लिखा, पावर क्या हो गई 1/4, बाहर पावर क्या है 8। ऐसे ही है, अब आपके पास यहां पर क्या बन गया 4 1 4 4 2 8, 10 का स्क्वायर। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्या है, आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपने एक्सपोनेंट में लिख दिया, पावर में लिख दिया। ठीक है, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, या 8/4 जिसको आप कहते हो, वो 2 हो जाता है आपके पास। ठीक है, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 100। दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये हमने सिंप्लीफाइड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को सिर्फ आपको कुछ चीज़ों को समझना है कि आपने रेडिकल को कैसे लिखना है, 1/, की फॉर्म ढूंढनी है, उसको सेपरेट आउट करना है, और जस्ट आपने उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देके उसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट। इसी तरह आपका इसका है थर्ड पार्ट। अगर आप देखो, माइनस बाहर है क्यूब रूट ऑफ 6 एंड बाहर भी आपके पास क्या आ गया 6। अगेन मैंने आपको क्या कहा, ये माइनस वैसे ही रहेगा, 6 की पावर 1/3, होल पावर क्या है 6। अगेन क्या ये कैंसिल आउट हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि ये पावर क्या बन रही है 6/3 बन रही है, 3 1 3 3 2 6, तो -6 का स्क्वायर इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपकी क्या हो गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है, और मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ बिकॉज वी नो द स्क्वायर ऑफ 6। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 6, दैट इज 36, सो -36 इज द सिंप्लीफाइड। ठीक हो गया। सिमिलरली व्हेन वी मूव टूवर्ड्स द फोर्थ पार्ट, दैट इज बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 6 होल पावर 6, सेम एज इट इज जो आपके पास थर्ड पार्ट में किया है, सिर्फ क्या यहाँ माइनस आ रहा है, वहां माइनस नहीं आ रहा। आपने वही काम किया, 6 अंदर पावर क्या हो गई 1/3, बाहर क्या है 6। आपने पहले क्या किया, रेडिकल को कन्वर्ट किया। ठीक है, 1/3 हो गया एक्सपोनेंशियल में। अब आपने लिखा 6 है, 6 की पावर 6/3 आ रही है, 3 1 3 3 2 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, that is 36. 6 square is the exponential form and 36 is the simplified form. ठीक है, सिमिलरली आपके फिफ्थ पार्ट और आपका सिक्स पार्ट भी एज इट इज ऐसा ही है जैसे हमने किया है। यहाँ पर हम फिफ्थ और सिक्स लिख लेते हैं और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ओके, फिफ्थ पार्ट देखें, माइनस आ रहा है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर क्या किया, रूट को ओपन किया, अपने nth रूट को, दैट इज 1/3, बाहर हो गया 2, -5 की पावर 2/3। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, 2/3 को सॉल्व नहीं कर सकती। यही मेरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और यही मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मैंने सिंप्लीफिकेशन भी कर दी। ठीक है, एंड द लास्ट पार्ट इज माइनस। सबसे पहले आपने रूट को ब्रेक किया, दैट इज 1/4, बाहर क्या आ रहा है 8, -10, 8/4 आ गया, 4 1 4 4 2 8, ये आपकी आ गई है 10 की पावर 2, ये आपकी आ गई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे दैट इज -100 विच इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, तो आपने जो अभी तक किया वो आपने क्या किया कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में अपने जो रूल्स पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी प्रोडक्ट की एंड क्वोशंट की, वो आपने सॉल्व कर ली। फिर आपने देखा कि एक्सपोनेंशियल से रेडिकल में किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, उसके पार्ट्स को सॉल्व किया, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 में हमने रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में जाना सीखा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मेन थी। इसके बाद हमारी जो चीज़ आ जाती है वो बेसिकली इंडेक्स और एक्सपोनेंट्स आ जाती हैं। हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसको फॉलो करने के लिए आपको चैनल मेरा सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच।